अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अनबॉक्स करूंगा नॉक्स की पावरवाल 3.0 लिथियम आयरन फास्फोरस बैटरी को, जो कि 2.5 किलोवाट में है। इसके डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इसकी वारंटी कितनी है और कैसे क्लेम की जा सकती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जब आप न्यू बैटरी ख़रीदते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, इस पे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसके बॉक्स की तरफ देख लेते हैं। तो बॉक्स इसका आपके सामने इसके ऊपर जो मेंशन है बैटरी पावरवाल 3.0 और 25.6 वोल्ट की बैटरी है 100 एम्पेयर में। ये सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट के जो इन्वर्टर हैं उन्हीं के साथ ये बैटरी अटैच हो सकती है। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप नॉक्स के इन्वर्टर के साथ ही ये बैटरी अटैच करें, क्योंकि इसका BMS ईज़ीली उसके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये फिर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए काम करती है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये मेंशन है जी पावरवाल 3.0, बैटरी टाइप LFP है, नॉमिनल वोल्टेज इसके 25.6 हैं, रेटेड कैपेसिटी 100 एम्पेयर है। और इसके अलावा ये देखें ये 6000 सर्कल साइकिल के साथ आती है। 100 एम्पेयर पे मैक्स ये चार्ज कर सकते हैं और चार्ज होती भी है। और 100 एम्पेयर के साथ आप इसे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। 100 एम्पेयर डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर 2500 वाट का लोड यकमुश्त डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का लोड डालेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके ऊपर लोड डाल के भी आपको दिखाएंगे कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है और ये कितने घंटे बैकअप दे सकती है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर ये इसका जो है बार कोड भी इसके ऊपर मेंशन किया गया है और इसका जो सीरियल नंबर है वो है SK26। मीन्स कि ये 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जिस ईयर में आप बैटरी ख़रीद रहे हैं उसी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग हो, वरना वारंटी क्लेम नहीं होगी। इसकी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और बाकी जो 4 साल है, टोटल इसकी वारंटी 5 साल होती है। 1 साल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। आपको अगर आपने जो ख़रीदा हुआ है पीस उसमें कोई मसला आ गया तो आपको न्यू पीस दे देंगे, रिप्लेस करके दे देंगे। जो अगले 4 साल हैं उनमें ये आपको बस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप ले जाएंगे, कोई सेल में कोई इशू हुआ तो उसको चेंज करने के वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। और इसकी जो वारंटी क्लेम करने का तरीकाकार भी है तो वो भी थोड़ा आसान नहीं है, कॉल ही नहीं उठाते जो नॉक्स के कस्टमर केयर वाले हैं। हमारे इन्वर्टर में इशू था, काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर भी हमने ख़रीदे हैं, बैटरीज भी ख़रीदी हैं, तो हमें आइडिया हो गया कि नॉक्स के जो क्या कहते हैं उसे कस्टमर केयर वाले हैं वो कोई इतना खातर ख्वाह तवज्जो नहीं देते। एक ही नंबर दिया गया है, ठीक है, और उस पर एक ही बंदा आगे जो है वो डील कर रहा है, तो उसका नंबर अनदर कॉल पे बिज़ी रहता है। हमारा नंबर कोई 5-6 दिन बाद एक अदद कॉल मिल जाए तो मिल जाए, और उसे वो कहते हैं सेंटर में ले आएँ, उसको जो है ना वहाँ पे रावलपिंडी जो इनका मेन ऑफिस है, सॉरी इस्लामाबाद में, वहाँ पे ले आएँ, हम इसको चेक कर देते हैं। और वो भी नंबर आने पे आपका इन्वर्टर पीर वाले दिन अगर ख़राब हुआ है तो आपको वो हो सकता है 2 हफ्तों के बाद उसका नंबर आए और वो ठीक करके दें, यानी 2 हफ्ते आपको कोई और इन्वर्टर अरेंज करना पड़ेगा। तो चलें हम इसको ओपन करते हैं, बैटरी को आपको बैटरी दिखाते हैं जी। बैटरी कैसी दिखती है, जी बैटरी है। अच्छा, इसके साथ क्या क्या आया है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ सबसे पहले जो है वो हमें केबल मिलती है, ये BMS केबल है। और इसके अलावा प्लस माइनस की जो है ना वो वायर्स मिल जाएंगी। ये फोम्स इसके साथ अटैच किए गए हैं कार्नल्स पे ताकि प्रोटेक्शन रहे। इसके ऊपर भी ये जो उसका कवर है ये आयरन का, लोहे का है, ठीक है। और ये BMS जो है ये LCD के साथ अटैच की गई है। ये इसके बटन्स हैं 4। अभी ये बंद है, यहाँ से इसका एक बटन होता है जिससे ये ऑन हो जाती है। ये मेन्यू में हम आएंगे और इस पर आपको दिखा देते हैं कि आया कि ये 25 किलोवाट की बैटरी है या उससे कम की है। तो इसमें हम इंटर करेंगे एनालॉग इन्फो पे, तो ये दिखा रही है कि 26.45 वोल्ट फ़िलहाल चार्ज है। 0.00 एम्पेयर इससे ना इन हो रहे हैं ना आउट हो रहे हैं, ठीक है। अभी इससे कोई भी एम्पेयर ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। डाउन पे जाएंगे, सेल के टेम्परेचर का बताएगा, यहाँ से 33.3 टेम्परेचर है। और
अच्छा, यहाँ से आपको इसके जो है ना साइकिल्स का पता चलेगा कि कितने साइकिल्स यूज़ हो चुकी है बैटरी। ये इधर आएंगे, सेल कैपेसिटी पे आके एंटर करेंगे और ये इसके साइकिल्स जो हैं वो 2 इस्तेमाल हो चुके हैं। इस टाइम जो इसकी बैटरी है वो 61.45% चार्ज हो चुकी है और 107 एम्पेयर की बैटरी ये, और 107 एम्पेयर की बैटरी है ये। और रनिंग इस पे मैक्सिमम जो रनिंग एम्पेयर मैंने चलाए हैं वो 66.1 चलाए हैं अभी तक। ये बैटरी के मैंने इसको लिए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर आप कितना लोड डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, या ट्राई करूँगा एक अदद वीडियो और मैं ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आपको पता चल गया कि अच्छा, आप जब बैटरी लेने जाएंगे तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो इसके लाइफ साइकिल्स हैं वो आया कि ज़ीरो हैं। क्योंकि अभी यही बैटरी जब मैं लेने गया था तो मुझे दुकानदार ने बॉक्स के अंदर से बैटरी का BMS दिखाया। मैंने कहा मैं ख़ुद देखूंगा क्योंकि मुझे BMS चलाना आता है, मुझे हाउ नो है इसकी। तो फिर मैंने जब उसके यहाँ पे सेल कैपेसिटी पे जाके लाइफ सर्कल जो इसके साइकिल्स देखे तो वो 1 से 2 हो चुके थे। मैंने बोला मुझे फ्रेश बैटरी चाहिए, आप मुझे यूज़ हुई बैटरी दे रहे हैं। क्या करते हैं दुकानदार अक्सर जो है अपने घर में या आगे पीछे कहीं पे बैटरी को इस्तेमाल कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और फिर वो बैटरी को दोबारा बॉक्स में पैक करके आगे कस्टमर को दे देते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। इसकी वारंटी की बात आगे हो चुकी थी कि इसके 6000 साइकिल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस बैटरी पे आप कितना लोड डाल सकते हैं, मैंने इसके ऊपर तकरीबन जो है वो 2000 वाट का लोड डाला है। बाकी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आप इसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर डायरेक्ट 1.5 टन का AC भी चला सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इसके ऊपर 1.5 टन का AC भी चला के चेक किया हुआ है। इको स्टार का 1.5 टन का AC भी मैंने इसके ऊपर चलाया हुआ है। इसके ऊपर मोटर भी चलाई है मैंने, और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर तकरीबन घर का सारा लोड मैंने इसके ऊपर डाला है। मेरे घर का 7 मरले का मेरा घर है और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लोड निकाल जाती है। अगर 200 या अगर 500 वाट का इसके ऊपर लोड डाला जाए तो ये तकरीबन 5 घंटे इजीली निकाल जाती है। आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, इसके जो सेल्स हैं आपको किस तरह पता चलेगा कि जो इसके अंदर सेल्स हैं वो पूरे हैं, 2.5 किलो बैटरी की 2.5 किलो वाट की बैटरी पूरी है या नहीं। तो ये इसके इधर सेल्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, ये इसके एक सेल, 2 सेल, ये 3.3 का अगर सेल हो, 4 का हो तो ये आप इसको जमा तफीक कर लीजिएगा। ये 4 हो गए सेल, फिर 8 हो गए और 8 सेल हैं, 8 ज़रबे 3 करेंगे तो ये आपके 24 और 24, और ये 3 को आप फिर 8 के साथ करेंगे चाहिए, यानी कि 2.5 किलो वाट की बैटरी बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर सेल जो हैं वो पूरे हैं, 2.5 किलो वाट के सेल इसके अंदर पूरे मौजूद हैं। और ये जो बैटरी आप ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल करें। आप LCD से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको चेक करना कि आया इसके लाइफ साइकिल कितने हैं, इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, पूरे हैं या नहीं हैं, फ्रेश सेल्स हैं या नहीं हैं। ये सारा आपको इस LCD के थ्रू मालूम हो जाएगा। और इसी के साथ बल्कि मैं आपको जो है ना इसको लगा के वो भी रिव्यू देता हूँ कि उसमें आपको कितना आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं या नहीं। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इसका फुल रिव्यू मिल जाएगा।